आए हों तो आज आए। तो इधर ब्राह्मणी ने क्या किया, आंगन को लेपन करवाया और ढोल बाजे वालों को कुछ बुलाया और वहाँ उत्सव जैसा वातावरण था, कुछ ढोल बाजे बज रहे थे, आनंद का वातावरण था, उत्सव दिखाई दे रहा था। तो ब्राह्मण देवता ने आकर के पूछा, देवी क्या बात है, कोई नए उत्सव है, आज कोई पर्व का दिन है? कहा आज ही तो पर्व हुआ मेरे जीवन में, आज तक मैंने पर्व देखा ही कहाँ, आज जीवन का पहला पर्व है, वह कैसा? तो ब्राह्मणी ने कहा जो घटना थी, रात्रि में एक पलंग पर जब सोते हैं, एक बिस्तर पर सोते हैं, करवट फोड़ते हैं या जम्हाई लेते हैं या स्वप्न में बरबराते हैं तो व्यक्ति कुछ बोल जाता है। तो महाराज वो ब्राह्मण देवता ने आज वाचिक राम नाम का उच्चारण किया, राम, बस भगवान का नाम उच्चारण हो गया। ब्राह्मणी उसका उत्सव मनाई। आज पूछा महाराज कि आज उत्सव किस बात का है? कहा महाराज जो मैं चाहती थी कभी देख ना पाई, लेकिन भगवान ने मौका दिया, आज मैंने आपके मुख से नाम सुना। नाम कहा? आपने शयन काल में राम नाम कहा। ब्राह्मण देवता ने जब सुना राम नाम उच्चारण हुआ है मेरे मुख से, कहा हाँ हाँ पक्का पक्का, देह त्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, देह का त्याग कर दिया। ओहो, जिस चिंतामणि को मैंने इतना सुगुप्त रखा, इतना सुगुप्त रखा, इतना छुपाया कि कोई जान न ले कि मैं भी भगवान का दास और भक्त हूं, नाम मणि मेरे खजाने में है, आज तक मैंने प्रकट नहीं किया। तू मेरी पत्नी होके जान लिया कि मैं कुछ रखता हूं, खुलासा हो जाए अंतर प्रेम का तो क्या जीना, चलो विसर्जन हो। पल मात्र में देह त्याग किया, इसको कहते हैं गूढ़ प्रेम। बाहर बाने पर मत चले जाओ, भीतर भीतर क्या क्या कौन पालते हैं, सबका वंदन सबका वंदन सबका वंदन। एक से एक बढ़े हुए लोग हैं संसार में, सबका आदर हो। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, बाबा तुलसी कोई हल्की बात करते ही नहीं। हरिभक्तों गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहत नीक मोही लागत नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता है सज्जनों। अब तो क्या था, कहा हमारी पैरवी है महाराज से, आप ऐसा निवेदन करेंगे। माता जानकी के लिए पैरवी करती है, मैया सुने ना, मैया आज्ञा हो तो जानकी को मैं अपने शिविर में ले जाऊं, जैसे होटल से होटल, वार्ड से वार्ड, 5 से 4, 4 से 3 हम लोग मिलजुल रहे। कहा जानकी कुछ क्षण के लिए अपने पीहर वालों की सभा में आ जाए, सबसे मिलजुल ले। आज जानकी जी को लेकर के आई है माता सुनैना। महाराज जनक जी ने देखा बेटी आई है, ओहो तपस बेश जानकी देखी, भासव विकल विषाद विसेखी। जानकी आज पीहर कहाँ आई है, एक तपस्विनी बन से बन में आई है। उस तपस्विनी के स्वरूप को देख करके सब विषादग्रस्त हो गए। आहा जनक राम गुरु आयुष पाई, चले चले से देखी आई। जनक महाराज दौड़ते आए, अपनी कन्या को देखा, देखा नहीं लिन्न लाए उर लाए जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। महाराज जनक ने अपनी जानकी को हृदय से लगा लिया, गोद में उठा लिया और मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की क्या मर्यादा मिट गई, इसका अर्थ भी करने में लोग घबरा जाते हैं। मिटी महामर्याद ज्ञान की, ज्ञान की क्या मर्यादा है, ज्ञान में मोह नहीं होता, ज्ञानी के ममता नहीं होते, ज्ञानी कहीं पर में रीझता नहीं, ज्ञानी अपनी अवस्था में होता है। पर आज ज्ञान की मर्यादा मिट गई। विदेह राज जनक ज्ञान की पराकाष्ठा की मूर्ति पर आज उन्हें ममता ने मानो डुबा लिया हो और जानकी को हृदय से लगाया। पावन पावन प्रेम प्राण की, इस प्रकार से पावन पावन प्रेम प्राण की, अपने प्रेम अपने प्रतिज्ञा की मूर्ति जानकी को हृदय से लगाया। उर उमग अब मद अनुरागो, हृदय में समुद्र उमरने लगा है। श्री सीताराम जी का प्रेम बट वृक्ष जो कल अपने अक्षय वट है उनकी भांति सोहित होता है। बहुत सुंदर चित्रण है यहाँ, वहाँ हम नहीं लेते। श्री माँ जानकी के लिए भगवान श्री जनक जी ने जो कहा, ध्यान दीजिए। आज हमारी बेटियां इन 4 पंक्तियों का पाठ कर ले, भले गिरजा की स्तुति ना गाए तो चलेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो तो माँ है, वो तो जानती है। तापस बेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विषेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल सुजस धवल जग कह सब को। बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, अब कुल कितने हो जाते समस्या यहां आती है। अब कितने कुल होते हैं, अपने आप सोचो, कुल 2 ही होते हैं।
इन नदियों के दो कुल हैं, एक वो और एक ये। कुल दो ही कुल होने चाहिए हमारे, तीसरे कुल की कभी संकल्प और सपना ना देखो। तो गया कि नहीं, हमारा संस्कृति संभल जाएगा कि नहीं। हमारी बेटियां दो कुल ही माने। हम भोगों के पीछे तीसरा कुल, चौथा कुल, पांचवा कुल, तलाक 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 पर चलते चले जा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। सुजस धवल जा का सबको सब कहते हैं, तुम्हारी कीर्ति छा गई है। जित सुरसर कीरत सर तोड़ी, गबन किन्न विधि अंड करोड़ी। गंगा जी गोलोक से उतर करके धरा मंडल पर आई है। गंगा ई भूमंडल पर उतर कर आई, पर तुम्हारी जो कीर्ति गंगा बही जानकी, ओ करोड़ों भुवनों में अर्थात जितने ब्रह्मांड हैं उसमें जानकी कीर्ति गंगा बह रही है। कीर्ति गंगा गबन किन्न विधि अंड करोड़ी, करोड़ों ब्रह्मांडों में जानकी चरित्र गान हो रहा है। जानकी 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 चरित्र गंगा का गान हो रहा है। आपकी चरित्र गंगा में भी कोई नहाए, आपका धवल जस गाए, तो हिम्मत करो, साहस करो, सीखो, समझो, सहन करो। संसार में देह दोबारा नहीं मिलता, मनुष्य पशु नहीं है, पशुता का त्याग हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हरि भक्तों, भगवान श्री जनक जी ने कहा, बेटी गंगा के 3 पवित्र स्थान ध्वरा मंडल पर हैं। गंगब अवनिथल 3 बरेरे, यही किए 7 समाज घनेरे। गंगा जी 3 स्थान पर प्रधान रूप से पूजी गई। अब हम लोग हरिद्वार में पहला स्थान है, प्रयाग दूसरा स्थान है, गंगा सागर तीसरा स्थान है। 3 विशेष स्थान है गंगा के। प्रकट हुई गंगा समतल में आई है, ऋषिकेश हरिद्वार या पहला स्थान गंगा का एक विशेष स्थान हुआ। प्रयाग में संगम में मिलती हैं, दूसरा स्थान हुआ। गंगा सागर हम लोग जाते हैं, तीसरा स्थान हुआ। पर जानकी जी की चरित्र गंगा का अनंत अनंत विश्राम स्थल बना, और अनंत साधु संतों के समाज में वो उनके लिए उनके कीर्ति में लोग स्नान करते हैं। पिताजी के वचनों को सुन के बेटी सुखचा रही है जानकी, और पुनः सब सजल नेत्रों से जानकी को सराहना करते हैं। सुंदर सुंदर बातें हैं, सारी बातें सन्मुख नहीं रखा जाएगा। माता सुनैना ने चाहा कि बेटी जानकी यहां रहे, और जनक जी ने भी आज की रात्रि यहां रहने का मन भीतर से बनाया। बेटी एक रात मेरे पास रह जाए। धन्य है बेटियां, धन्य है जानकी। इससे बढ़िया चरित्र हम कहां जाकर सुनेंगे, और इससे बढ़िया आदर्श कहाँ ढूंढने जाएंगे। किस किताब में आपको मिल जाएगा कि जीना कैसे चाहिए, सिवाय मानस के। मानस को मानस में उतार लो। माता जानकी जी से निवेदन हो गया रहने की बात, पर मां जानकी ने सोचा यहाँ राव रजनी भलना है। पिता के घर में एक रात्रि भी रहना अब मेरे लिए योग्य नहीं होगा। यहाँ राव रजनी भलना है। एक रात्रि भी मैं वन से पिता के स्थान में रह जाऊं तो क्या होगा, वानप्रस्थ व्रत खंडित हो जाएगा। मेरे स्वामी के 14 वर्षों का वनवास जो जुगल सरकार साथ साथ जीवन यापन करते हैं, एक रात्रि का खंडन हुआ तो मैं पति के व्रत का खंडन करने वाली बन जाऊंगी। पिता का ग्रह इतना अवेक्षित नहीं है, और यह सौहार्द प्रणम्य है, पर हमें जाएंगे। माँ सुनैना ने देखा बेटी, आहा, बेटी को तो माँ ही समझ सकती है। तत्काल महाराज जानकी को जाने की व्यवस्था बनाया जाए। जानकी अपने शिविर में जाएगी। माँ ने समझा और जानकी को पहुंचाया। हमारी माताएं कहते जाओ हम लेकर के घर में बिठा लेंगे, इसको नौकरी ज्वाइन करा देंगे, कमा के खा ले। कमा के खाने के लिए थोड़े जन्म लिया बेटी, पागलों, ये कमा के खाने के लिए जन्म दिया बेटियों को। घर में रखने की हम सब बात करते हैं। अरे उनके पति के साथ रहने दो, और पति में दोष है तो दोष सुधारने की कोशिश करो। ले आओ गंगा तट पर 5 रुपये खर्च करके गंगा जी के तट पर उनको भागवत सुना दो। उनको इधर उधर डालने की बजाय ऐसे सत्संगों में ला करके जितने खर्चे लगे, पर सत्संगी बना दो। क्यों नहीं, वो भी 2 कुल में ही रहने वाले हो जाएंगे। सज्जनों, आया प्रसंग भरतलाल जी का। 2 शब्द में हम वाणी विश्राम दे। पूर्ण हो गया है आपकी कथा। बहुत कथा है, बहुत विषय है, 2 दिन लग जाएं और शेष कथाओं कहने में, पर हम 2 मिनट में ही बात पूरा कर लेना चाहेंगे कि इस शास्त्र का कोई अंत तो है नहीं। हाँ, बहुत समय हो तो केवल अवध कांड ही हम सुनते रहें, इसी पर विचार करते रहें। 2-4 पंक्तियों पर मैं 2-4 घंटे बोल करके अपनी बातों को हम लोग
आमोद प्रमोद कर लें। आइए भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में भरत लाल जी वंदन करते हैं और आनंदित होकर कहा, भैया आज मैं कृतकृत हुआ, आपके चरण दर्शन से, आपकी करुण कृपा से हमें जो सुख चाहिए वो सब प्राप्त हो गया है। बस अब तो अवलंबन की आवश्यकता है। मैं कृपया, आप भगवान के लिए कहते हैं, भगवान कितने दयालु हैं, ये चौपाई याद रखने योग्य है। नीच, निशील, निरीह, निशंकी, जो जीव सब प्रकार से निंदित है, नीच है, कपटी है, कुटिल है, ऐसे जीव कहते हैं तेसु शरण शाम है आए, करित है सकृत प्रणाम किए अपनाए। ऐसा जीव भी भगवान के चरणों में एक बार दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको भगवान अपना लेते हैं। कूर, कुटिल, खल, कुमत, कलंकी, ध्यान दीजिए, हम लोग हैं इसमें क्या? अगर नहीं है तो हम तो बरभागी हैं, अगर इसमें भी हों तो कम भागी नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग इसमें नहीं आते तो बरभागी हैं, अगर इसमें भी आते तो भी कम भागी नहीं है, क्योंकि भगवान हमको भी अपनाएंगे। ऊपर जो नाम गिनाए जाए इनमें देखना हम लोग कहीं आते हैं क्या? नहीं आते तो भला, चूंकि हम हैं बचे हुए हैं तो अच्छी बात है, पर इनमें भी नाम होगा तो अपने प्रभु का भरोसा करो, वो अपना लेंगे। कूर, कूर माने होता है क्रोधी, कुटिल वंचक, खल माने दुष्ट, कलंकी जिनके चरित्र दूषित हो गए हो। कूर, कुटिल, खल, कुमति कुबुद्धि वाला, कलंकी कलंकित, और नीच नीचता को प्राप्त हो गए हो। निरीश ईश्वरवादी नहीं, अनिश्वरवादी, अनात्मवादी, निरीश। निशील शीलवान नहीं, शीलहीन, अनिशंकी, उदंड। इतने दुर्गुण हो, कूर, कुटिल, खल, कुमत, कलंकी, नीच, निशील, निरीश, निशंकी, तेऊ, ऐसे जीव भी कहीं तेऊ, ये भी सुनी शरण शाम हुए आए। सुनी सुनी सुनी, भगवान को जानकर हम नहीं जाएं, सुनकर जाएं। तेऊ सुनी शरण शाम हुए आए, भगवान को सुनकर कोई शरण में आ गया तो सकृत प्रणाम किए अपना, ये मेरा है, ये मेरा। एक बार दंडवत काफी है इन भगवान के लिए। ऐसे जीवों के माध्यम से एक दंडवत हो जाए, भगवान अपनाते, तू मेरा तू मेरा तू मेरा। अब ध्यान दीजिए, दूसरी पंक्ति कहते हैं, देखी दोष। भगवान की कितनी महिमा है, देखी दोष कब हो न उरा आने। भगवान अपनी आंखों से देखते हैं, बेईमान बहुत पाप करता है। देखी दोष, देख रहे हैं, देखी दोष कब हो न उर आने। देखते हैं कि जीव क्या कर रहा है, भगवान की आंख से क्या छुपा है। देखी दोष कब हो न उर आने, और सुनी गुण साधु समाज बखाने। और किसी ने प्रशंसा कर दी, महाराज ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, तो भगवान भी साधु समाज में, ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, ये बाबा जी बहुत अच्छे हैं। भगवान ने किसी से सुन लिया प्रशंसा, तो उस प्रशंसा को आगे से आगे गाते हैं। आंख से देख लिया दुर्गुण तो भी उसको भूल जाते हैं। ये आपके परमात्मा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भरत लाल जी ने कहा, भैया अब तो राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जान, सबके सब मत सर्वहित करिए प्रेम पहचान। आप जो उचित समझें वैसी कृपा करिए। हम सबकी इच्छा थी इस चित्रकूट का दर्शन करने का, तो भगवान ने चित्रकूट दर्शन के मौका दिए। सभी हरिभक्तों ने चित्रकूट दर्शन किया। भगवान गोविंद ने कहा, प्रभु राम ने कहा, हे भरत, तुम जो अपने सामग्री लाए हो तिलक समाज का, गुरु अत्रि महाराज की आज्ञा लेना, जहां वो कहें वहां उसको डाल देना। घूमते घूमते 5 दिन तक पवित्र चित्रकूट का सबने दर्शन किया। तब तक एक खंडरनुमा गुप्त कूप प्रकट हुआ। उस कूप को सबने उद्धार किया और तीर्थ के जल उसमें समाविष्ट किए। भरत कूप अब कहीं लोगा, लोग इन्हें अब भरत कूप कहा करेंगे। यह प्रशंसा प्रभु श्री राम जी ने की, मुनि अत्रि जी ने की, और कहा इनमें स्नान करने वाले को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ये आपके चित्रकूट में सुंदर 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 कूप है, आज भी जल से संयुक्त है। हरिभक्तों, जहां जहां भगवान का वास हुआ, विश्राम हुआ, गमन हुआ, सब को कहीं देखा, कहीं निमज्जन कतहु प्रणामा, कहीं बैठ कर देखते हैं, कहीं नहा लेते हैं, कहीं प्रणाम कर लेते हैं। एवं प्रकार से चित्रकूट के पावन झांकी का दर्शन किया और इधर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शारदा भगवती प्रकट हुई हैं, पर वो शारदा नहीं जो मंथरा के बुद्धि में आई थी। आज भगवान भरत के हृदय में शारदा सचाते सचाते प्रवेश कर रही है। मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नैसाली, भरत भारती मंज मराली। ये भरत की भारती है, भरत की भारती है,
भरत की शारदा है, भरत की सरस्वती है। कैसी है? का हंसनी जैसी है, दूध जैसी बात करेगी। आज जो शारदा है कपटी नहीं है, कुटिला नहीं है, मंथरा की सरस्वती नहीं है, भरत भारती है, मंजू मराली है, सुंदर हंसनी है। निरख विवेक बिलोच नहीं, शिथिल स्नेह समाज कर प्रणाम बोले भरता सुमर सिय रघुराज। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए कहा, आज आप सबने मुझे सब प्रकार से अनुकूल दिया। हे भैया, आपने अवध जाने की आज्ञा जो हमें देने की बात करते, मैं अवध जाऊंगा, पर अवलंब चाहिए तो अवलंब देंगे, पर अवलंबन पाने के बाद भी इस नीति का निर्वहन कैसे किया जाएगा, समाज का संरक्षण कैसे किया जाएगा, यह सब पवित्र उपदेश भी हम दास को प्राप्त हो। उस समय भगवान ने अपने भरतलाल जी के लिए सुंदर उपदेश किया। भैया, हे लखन, इन प्रजाओं की रक्षा हम सब मनवानी क्रिया से करेंगे। गुरुजन की कृपा, महाराज मिथिलेश की कृपा से घर में भी संभाल हमारी होगी और वन में भी हमारा संभाल होगा। ऐसे में अपने प्रजाओं के हित कार्य में हम लगे रहेंगे। भरतलाल सेवक करपद नयन से मुख सो साहिब होई। राजनीति जानना चाहते हो तो दो दोहों पर में विचार करो, केवल दो दोहा और एक चौपाई मानस में राजनीति पर लिखा गया। भरतलाल जी को उपदेश दिया नवीन राजा, होनहार राजा के लिए। सेवक करपद नयन से मुखसों साहिब होय, देखो प्रीत की रीत भली सुकब सराही सोई। सेवक कैसा हो? का सेवक करपद नयन से, सेवक कर पद नयन से। आंख कैसा सेवक है पता है आपको? हाथ कैसा सेवक है पता है आपको? पैर कैसा सेवक हम सबको मिला पता है? हाथ की सेवकाई हम कैसे लेते हैं? हर वार में ये तैयार रहता है। आँख की सेवा देखो, मच्छर भी चाहे हिम्मत करे भीतर जाने की तो रोक देता है ना, आँख की सुरक्षा। और पैर को देखिए कोसों दूर चला के ले आया है, तो सेवक करपद नयन से। और मुखिया कौन है? मुखिया मुखसों होए, मुखिया मुख के समान। प्रधानमंत्री कौन हो? मुख। ये मुख है, सभी इंद्रियों का स्वामी है, सबका जीवन यहीं से है। एक उदाहरण और दिया गया है। आंख ने देखा पदार्थ को, फल को देखा, आंख ने देखा तो पैर चलने लगा। सेवादारी की बात करते हैं। देखने का काम किसने किया? आंख ने। और वहां तक जाने का काम किया पैर ने। और वस्तु को छूने, तोड़ने, उतारने का काम किया हाथ ने। तो ये तीनों भिन्न भिन्न हैं। और ईमानदारी क्या है? पैर ने चखा नहीं, देखा नहीं, हाथ ने चखा नहीं, देखा नहीं, नैन ने देखा पर चखा नहीं। ये तीनों निस्वार्थ सेवक हैं। स्वामी के धन में से तिनका भी चुराना नहीं चाहिए। इनसे सीखो। सेवक करपद नयन से। आंख ने देखा पर चोरी नहीं किया, पैर ने देखा पहुंचाया पर चोरी नहीं किया, हिस्सेदारी नहीं ली, और हाथ ने उतार कर लाया पर एक तिनके भी हिस्सेदारी नहीं ली। पर धन है वो मुखिया मुख, इसने उस पूरे फल को खा लिया, पर आंख को भी दिया, हाथ को भी दिया और पैर को भी दिया। उसमें जो रस बना, शक्ति बनी, हाथ को मिले, पैर को मिले और पूरे तन को मिले। मालिक को कोई निष्प्रिय सेवक मिल जाए, जीवन भर नौकरी करे, कमाए, तो मालिक ईमानदारी से उसके भी रक्षण भरण पोषण का भार उठाए। यह है सेवक करपद नयन से मुख सो साहिब होय। और तुलसी प्रीत की रीत भली सुकब सराहे सोई। सज्जन लोग इसकी सराहना करते हैं। हरिभक्तों, भगवान ने कहा राजनीत सर्वस इतनोई जिति मन मन माह मनोरथ गोई। राजनीति का प्राण क्या है भैया भरत? कहा जितनी गुप्तता हो, जितना छुपा सको। राजनीत सर्वस इतनोई, राजनीति नहीं है, राजनीति का सर्वस्व है, प्राण है, जीवन है। क्या? का सुगुप्तता। जिति मन माह मनोरथ गोई। जैसे अपने मन के मनोरथ को हम लोग छुपा लेते हैं, उतने ही छुपाव में अपने अंतःकरण के सूत्रों को राजा रखे, कार्यान्वित करे, ना कि पंचवर्षीय योजना की घोषणा कर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अभी तो घोषणाएं लटपटा जाती हैं,
पर राजा का धर्म घोषणा नहीं है, क्रियान्वित करना है। नए कार्य होंगे, जनता देखेगी कि क्या काम हुआ है। इसलिए प्रत्येक योजनाओं को मन में गढ़ के रखे, योजना को सफल करके जनता के सामने प्रस्तुत करे, ना कि पंचवर्षीय योजना बना बना कर जनता के सामने एक चिट्ठियां भेजे। तो जिति मन माह मनोरथ गोई, मनोरथ को जैसे छुपा के रखा जाता है भरत, तुम भी राजनीति का ऐसे पालन करना। फिर कहा मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान कहूं एक, पोषे पाले सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भैया भरत, मुखिया मुख के समान हो, अर्थात जो प्रधान है। खान पान कहूं एक, खाने पीने का काम अकेला मुंह ही करता है, किसी इंद्रियों से इसको रोटी के टुकड़े देते नहीं, इसको देते नहीं, इसको देते नहीं, किसी भी इंद्रियों को खाने का अधिकार नहीं है। लाना कमाना सब मिलके करता है, पर खाने का काम कौन कर रहा है? मुखिया। मुंह खाता है, पर ध्यान रहे किसी भी इंद्रियों में कोई बंटवारे में कमजोरी नहीं है। जिसकी जो क्षमता है, जितनी मांग है, सबको पूरा किया जाता है। अगर आपके पेट ने बेईमानी कर लिया तो एक पैर में फिलपाव हो जाएगा, एक में पैरालिसिस हो जाएगा, सूखे रोग हो जाएंगे। रक्त का प्रवाह कम होता है तो इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। पर हमारे खाए हुए अन्न का रस, एक अरे बाल जो कटने वाले हैं, इनमें भी खून पानी पहुंच जाता है। आंख के लाल लाल छोटे रेशों में भी शक्ति पहुंचता है। ये बांटने वाला मुखिया कितना बढ़िया है। इसलिए राजा बनो, पर मुखिया ऐसे हो जैसे हमारे मानसकार तुलसी जी ने एक निवेदन रखा है समाज के सामने। ये भारतीय संविधान है, आपके ना मानने और हम मान लेने से इनकी महिमा में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही। प्रभु ने अपनी पादुका भरतलाल जी को पधराया और भरतलाल जी ने उस पावड़ी को अपने माथे पर चढ़ाया। और सज्जनों, देवों के उत्पात हुए हैं, इन लोगों पर में अनिष्ट करने का प्रयास किया है देवताओं ने, लेकिन भगवान कहते अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा क्यों हुआ? ये लोग जीते नहीं, लौटते भी नहीं, पर उत्पात होने से थोड़ा तो मन छन बन भवन, छन मन बन छन छन सदन सुहाई। दुचित कहता हूं परितोष न लाही। दुचित अवस्था आ गई, घर चले जाएं क्या? नहीं नहीं, 2 दिन और रहेंगे। हम सब भी दुचित होते हैं, भागने वाले कितने भागना चाहते, फिर मन अच्छा रहते, आज रहते। तो दुचित की अवस्था ये है, पर भगवत कृपा से वह अच्छा ही रहा। सब लोग लौटने के लायक बन गए। भगवान ने कृपा की, पावड़ी लेकर चले, सबका बंधन हुआ है। बंधन की बहुत महिमा यहाँ गान किया गया है, बहुत विस्तार से चरित्र गान किया गया है। और भगवान भरत जब चले पादुका लेकर के, उस समय चित्रकूट की दशा कैसी हुई। ते अवसर खगमृ जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना, विविध विलोक दशा रघुबर की, बरस सुमन कह गति घर घर की। भगवान भी विलाप करने लगे और झर 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 अश्रु से नेत्र बहते हैं। जानकी लखन भी अधीर होकर रोते हैं। पर प्रभु श्री भरतलाल जी को विदाई दिए। आए भरतलाल जी लौट करके अवध में, जैसे क्रम से गए थे उसी क्रम से लौटना भी हो गया है। जब लौट करके अवध में आए तो गुरुदेव जी को प्रणाम किया। तत्काल ज्योतिषियों से राय की गई किस दिन भगवान के पादुका को सिंहासन पर पधराया जाए। तो सुन सिख पाए आशीष बड़ी, गनक बोल दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। भरतलाल जी ने भगवान के चरण पादुका को रघुनाथ मानते हुए प्रभु श्री राम के रूप में उन्हें स्थापित किया सिंहासन पर। आहा, कितना दिव्य हमारा चरित्र है। हम कैसे पवित्र भारतवासी हैं, जहां भाई के हक को हम खा नहीं रहे, उनके हक को हमने पादुका को सौंप दिया। अवध साम्राज्य पादुका जी का है। इतना हमारा त्याग है। हम तो नहीं कोई लेने वाला हो तो अपने में मिला लिया करते हैं, पर प्रभु राम के भैया भरत ने पादुका को ही वारिस मान करके, उन्हें रघुनाथ जी मान करके सारी संपदा उनके हवाले कर दी। अब बैठे रे निरुपाधि, निरुपाधि कोई भी पद नहीं लिया गया। आज सरकारें नहीं बनती 10-10 दिन तक, यहाँ कोई उपाधि लेने वाला नहीं बचता है। बैठा रे निरुपाधि, बैठा रे निरुपाधि, कोई उपाधि ही नहीं चाहिए। ये भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और आपका आध्यात्मिक जीवन है सज्जनों। प्रभु श्री राम की मां कौशल्या को भरतलाल जी ने प्रणाम किया और इधर गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आवेश हो तो रहो सनेमा, आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भरत नियम पूर्वक निर्वाह करना चाहता हूं।
नेम करने की हमारी इच्छा है, नियम से जीऊं। गुरुदेव ने कहा, भरत समझब कहब करब तुम सोई, अधर्म सार जग हो जाए सोई। तुम जो समझोगे, तुम जो करोगे, तुम जो कहोगे, वही धर्म होगा, वही धर्म का सार होगा। तुम्हारे नीति में कहीं दखल देने की योग्यता हमारी नहीं बेटा। तुम जो कहो सो कहो, तुम जो करो सो करो, और तुम जो कहो सो करो। हैं, तुम जो समझो सो समझो, बस तुम्हारे चरित्र को ही मैं समझूंगा, यही धर्म है, यही धर्म है। भरत चरित्र ही धर्म है, यही धर्म है। भगवान का चरित्र, भगवान वाल्मीकि गाते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः, अन्यथा कहीं धर्म ढूंढना नहीं। प्रभु श्री राम का चरित्र देखो, जानो शांगो पांग धर्म ही तो अवतरित हुए हैं, वही भरत लाल जी हैं। भगवान नंदी गांव में पर्ण कुटीर बनाया। आज भी नंदी गांव की शोभा ऐसे ही है अवध में। हे हरिभक्तों, धरती की माद खुदबाई, और माद खुदबा करके उसमें कुसे की चटाई बिछाई, बड़ का क्षीर मंगाया। राम जी वनवास के क्रम में जैसे जटा बनाए, वैसे भरतलाल जी ने भी अपनी जटा बांधी, चटाई पर में बैठे, और किया क्या, अब घर का कोई सामग्री नहीं, राजसीय कोई पदार्थ नहीं। ठीक वैसे ही कुशा और बलकल का आश्रय ग्रहण किया, भूषण त्याग कर देते हैं, राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया, राज की भोगों का त्याग कर दिया, संपूर्ण सुखों से दूर हो गए। मन तन वचन तजे तिंतुरी, अर्थात मन से भी संकल्प में नहीं आया कि हमें भोगना है, पाना है, रखना है, वचन से भी नहीं, तन तो त्यागा ही है। तीनों प्रकार से महाराज भरत ने अवधराज की संपदा का मानो मन से त्याग किया है। अवधराज सुरराज सिहाई, अयोध्या के राज को देख करके इंद्र आदि देवता सिहाते हैं, आहा अयोध्या का राज, अयोध्या का राज। दशरथ धन शून्य धनद लजाई, दशरथ के राज खजाने में कितना वैभव है, उस वैभव के लिए कुबेर तरसता है। अयोध्या के साम्राज्य में खजाने में जो धन है, कुबेर के पास उतना नहीं। सारे धरती को बांटने, सारे प्रकृति, सारे सृष्टि में बांटने का जिसके पास खजाना वो कम है, दशरथ महाराज का खजाना अधिक है। दशरथ धन शून्य धनद लजाही, पर तेहि पूर्व बसत भारत बिनु रागा, चंचरी की जिम चंपक बागा। तेहिपुर बसत भारत बिनु रागा, ऐसे ऐश्वर्यवान धरती में, ऐश्वर्यवान वातावरण में, संपदा विभव के बीच में भरतलाल जी चंपक वागा कहा, जैसे चंपा के वाग में भौरों का बसना। कैसा बसना? तेहिपुर बसत भारत बिनु रागा, चंचरिक जिम चंपक वागा। चंचरिक नाम है भ्रमर का। चंपे के बाग में जैसे भौरा कभी पैर ही नहीं रखता, कभी लालसा ही नहीं करता कि मुझे सूंघना भी है। फूलों पर लट्टू हुए भौरा प्राण गंवा लेता है, पर एक चंपा ही एक ऐसा फूल है जिस पर मैं कभी 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 भौरा भूल चूक से भी पैर नहीं रखता, उस बाग की ओर मुंह नहीं करता। इधर चंपा का बाग है। एक कवि ने लिखा, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बस। ए चंपा तू बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रंग बढ़िया, तुम्हारी सुगंध भी बढ़िया। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास। अवगुण तुझ में एक है कि भमर न आवे पास, भमर न आवे पास। तुम्हारी सुंदरता व्यर्थ गई। तुम सुंदर होके क्या सुंदर, तुम रंगीले होके क्या रंगीले, तो सुगंधित होकर के भी क्या सुगंधित हुआ, क्योंकि भौरा नहीं आया। ऐसे हमारे जीवन सर्वांग सुंदर हो, सुगंधित हो, संपन्न हो, पर राम भमर यदि हृदय कमल पर मजनारे न लग जाए तो जानो बस हम चंपा के ही फूल हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तेहि पूर्व बसत भारत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। चंपा के बाग में भौरा नहीं जाता। अवध साम्राज्य में भरत का मन भ्रमर कभी नहीं गया। कहा ये लक्षण किनके हैं? ये लक्षण का रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जन पबत जम बमन जिम जनवर भागी। वस्तुतः भगवान के भक्तों की कसौटी यहीं से शुरू होती है। भगवान के भक्तों की कसौटी कोई अन्य नहीं, मानस की यह एक पंक्ति ही कसौटी है। जिनके अंतःकरण में भोग लिप्सा ना हो, बल्कि भोगों को देख करके लगे कि यह उल्टी है, उल्टी दोहरा के खाता नहीं। इतने घृणा के भाव से जिनके भाव में भोग आ जाए, भोग जिनके लिए इतना ही त्यक्त विषय हो जाए, वो ऊंचाई के संत, ऊंचाई के भक्त कहे जाते हैं। जहां जहां इसकी जरूरत दिखे, कसौटी में कच्चे हम पाए जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जनवर भागी। वही बरभागी कहे जाते हैं जो त्याग करते हैं और त्याग करते हैं। भरतलाल जी की महिमा को भला कौन गाए? हमारे यहाँ तो पक्षी की महिमा है। चातक को देखो स्वाति का जल पीता नहीं तो अपने टेक पर जी रहा है। हंस को देखो दूध ही पीता है नहीं तो अपने टेक पर टिका है। तो भगवान भरत तो भगवान राम के भाई हैं। एवं प्रकार से दिनादिन दुबले हुए जा रहे हैं पर तेज नहीं घट रहा है, मुख की छवि नहीं घट रही है। नित नए प्रेम भगवान के चरणों में प्रकट हो रहा है। प्रेम दल प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे निघटते हुए घटते हुए जल में बेत विकास करने लगता है, वैसे भगवान भरत का इस समय विकास हो रहा है। ध्रुव विश्वास अवधिर आकाश, बड़ा सुंदर चित्रण है आकाश मंडल का। भरत के हृदय आकाश में मानो बेत बिलस रहा है। नक्षत्र प्रकाशित हो रहे हैं, तारे टिमटिमाएंगे कौन? कहा यहाँ संयम का, नियम का, उपवास का, व्रत का तारे अंतःकरण में जगमगा रहे हैं। ध्रुव क्या है? ध्रुव तारा क्या है हृदय आकाश में? कहा विश्वास। भरत का भक्ति परक विश्वास वह ध्रुव तारा की भांति चमक रहा है। अवधिर आकाशी 14 वर्षों की अवधि क्या है? चांदनी रात है। स्वामी सूरत सुरवीत विकासी। हे हरि भक्तों, अपने प्रभु श्री रघुनाथ के चरणों की प्रीति ही उसकी चांदनी है। राम प्रेम विद अचल अदोषा। प्रभु भगवान का प्रेम अचल और निश्चल चंद्रमा के समान है। सहित समाज सोहने चोखा। इस प्रकार समाज सहित भगवान भरत की रहने का वर्णन किया है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करता, राजकाज बहुभात। भगवान नित्य प्रभु पादुका की पूजा करते हैं और पादुका जी के प्रणाम करते, वंदन करते हुए आज्ञा मांगते, हे गुरु, हे भगवान, हे श्री सीतानाथ, आज के लिए हमारे लिए क्या आदेश है? हम कौन सा काम करें? और पादुका से आवाज आती, बेटा राम, हे बेटा भरत, हे भाई भरत, हे लाल। आज के कार्य ऐसे सारी राजनीति उसमें छुपा है। पीठ में सब कुछ है, चरण पीठ में सब कुछ है। लोगों ने विचार किया, आहा, प्रभु राम को पिताजी ने वनवास दिया है, पर भरतलाल जी बिना किसी के कहने पर भरत भवन बस तप तन का सही। आप जानते हैं 14 वर्षों तक भरत ने अन्न को ग्रहण नहीं किया। क्वाथ लिया है गाय के मूत्र में, गाय के गोबर से निकले हुए जवान को उन्होंने क्वाथ बनाया। वो क्वाथ पान करके 14 वर्ष बिता दिया हो, प्रायश्चित की सीमा मानी जाती है। गाय के 5 पदार्थ हड्डियों में छिपे पापों को निकालने वाला है। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय के गोमूत्र, गाय के दही और घृत। अगर 6 महीने तक लगातार किसी ने देसी गाय का दूध, दही, घी और उनके पंचगव्यों में कोई पदार्थ नहीं खाया तो मलक्ष बन जाते हैं। 6 महीने के बाद पुनर्जनेऊ संस्कार कराना पड़े, भले ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसलिए 6 महीने तक गव्य पदार्थों का त्याग ना हो, लगातार कहीं न कहीं मिले। हे हरिभक्तों, गाय की पालन हम करें तो मिलेगा, नहीं तो मलक्षवत जीवन जापन हो जाएगा। गांव में, नगर में, शहर में, अगल में, बगल में, जहाँ सुविधा बने, हम लोग गाय सेवा की अपनी ओर से रखवाली करें। हम सब सहायक बने, कोई करने वाला है उसके पीछे लग जाए तो भला हम सब गौ दर्शन कर पाएंगे। ऐसे मांगलिक चरित्र हैं। हरिभक्तों, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दार दम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनि हठ राम सन्मुख करत को, भारत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस बिरती। भरत चरित करी नेम, सीधे ना सुने, नेम से सुने। कितना सुंदर मंगलाचरण है। भरत चरित करी नेम, नियम से नित्य भरत चरित को कोई सुने। तुलसी जो आदर सुनहि, कहा ना सादर सुनहि। आदर तो सब में है, तभी कोई सुन रहे हैं, कहा सादर सुनहि। सादर माने सावधान होकर सुने। सादर सुनहि, लाभ क्या होगा? सिय राम पद प्रेम, सिय राम पद प्रेम, बीच में रखा अवसी। होई भव रस बिरती, होई भव रस बिरती, सिय राम पद प्रेम, बीच में है अवसी। इसका अर्थ हुआ सिय राम पद प्रेम। प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। का कैसे होगा? अवश्य होगा। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, अवश्य होगा। और संसार रस से विरक्ति होगी, अवश्य होगी।
संसार के विषय रस से वैराग अवश्य, और भगवान श्री सीताराम के चरणों का प्रेम अवश्य। तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरते। इन्हीं मंगलाचरण के और मंगल फलश्रुति के साथ साथ वाणी को विश्राम देते हैं। आप सबको दुख ही दे रहे हैं, समय आपका ले रहे हैं, लेकिन यह समय भगवान ने दिया है, इसका लाभ ले लिया जाए। एक महात्मा ने गाया, कहते पेट में पौध मही में पौध, धरनी पर पौध के बाल कहाए, पौध भये पौधे त्रियासंग, सेज पे पौध के रंग मचाए, पौधत पौधत जन्म गए, अब चिता पे दिन पौधन के आए। क्षीर समुद्र में पौधन हारते, तय नहीं मूर्ख नेह लगाए। पौधना मने लेटना भी, पौधना मने सोना भी। तो हम लोग तो सोते सोते आए, जन्म जन्म से सो रहे हैं। 9 मास माँ के गर्भ में सोया, बच्चे हुए तो माँ के छाती लग के सोया, और जवान हुए तो परिवार बच्चों के साथ सोया। और हे हरिभक्तों, क्षीर समुद्र में सोने वाले भगवान को कभी हम लोगों ने स्मरण ही नहीं किया, भूल चूक के कारण। अब चिता पे दिन पौधन के आए। सोना तो होता एक दिन यौवन होंगे, लंबे पांव पसार, तो ये तो संसार धर्म है। तो हम लोग बचा सके तो बचा लें, ऐसे मौके का लाभ। इसमें किसी प्रकार से मन में क्षोभ चिंता ना रखें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की सीताराम, जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वेद पुरुषाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। श्री सीतानाथ समारंभाम, श्री रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम, वंदे गुरु परंपराम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय शलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्क मरुदगणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां, भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीसीता समारोपितवामभागं, पाणौ महाशायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं, हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालि परिप्रीतिपरागपुञ्जम्, अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन्कृशानुं
ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वत जातं नमामि। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम् अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद आवत धाई। सुमिरत शारद आवत धाई। सुमिरत शारद आवत धाई। श्री कौसल्यानंदवर्धन भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की श्री उमा महेश्वर भगवान की दुर्गा मैया की गंगा मैया की गैया मैया की जय। गोपाल की जय। की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। सीताराम। परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्री राघव। तीर्थ विराजित देवी देवगण, तीर्थ विराजित संत भगवान, स्थान विराजित देवी देवगण, पुण्य सलीला भगवती भागरथी माँ गंगा, आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण, समुपस्थित संत वृंद विद्वज वृंद सज्जन वृंद, भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण, श्रद्धामूर्त माताएं, परम पावन मानुष गंगा में हम सब अवगाहन करते हैं। पुण्य सलीला भगवती भागरथी माँ की गोद में बैठकर पूज्य पूज्य संतों मनीषियों सिद्धों साधकों की पावन भूमि में उनकी ही कृपा से यह पावन सुयोग पाकर हम सब अपने जीवन के पोषण रक्षण वर्धन और उत्कृष्ट लाभ की प्राप्ति का आश्रय ग्रहण करते हुए मानव जीवन की सार्थकता का सर्वोपरि अनुष्ठान भगवान की लीला कथा का आस्वादन करते हैं। मानव जीवन की सार्थकता इन्हीं पावन पुनीत कर्मों में निहित है। हे हरि भक्तों, मानव जीवन सफल हो इसके लिए यह देह हम सबको वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। चतुराशीत लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम न मानुषम बिना अत्र अन्यत्र तत्वज्ञानम तो लभ्यते। देहधारी जितने जीव जगत में हैं शिवाय मानव के आत्मविद्या का उपदेश श्रवण करना,
उस पर आचरण और अमल करना और आत्म कल्याण करना किसी जीव के लिए संभव ही नहीं है। ऐसे में भगवान के द्वारा प्रदत्त यह अमोघ शरीर मानव का, इसकी महिमा है। यह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। इसकी महिमा मानसकार ने इस प्रकार से गाई है। और फिर इसी शरीर के लिए कहा गया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंचभूतों से रचित मानव तन अधम भी है और इन्हीं पंचभूतों से सृष्ट शरीर उत्तम भी है। बड़भागी जीव ही से प्राप्त करते हैं। इस अधमता और उत्कृष्टता का जो मूल है वह मानव का वृत्ति मात्र है। मानव इस तन से अधमता का आश्रय ग्रहण करे या फिर बड़भागीपन को सिद्ध करे, इस देह से भगवान की उपासना साधना और प्राप्ति जीव कर ले, तो जानिए ये बड़भागी जीव के लक्षण हैं। अन्यथा संसार के जो सहज भोग हैं, जो प्राणी मात्र को प्राप्त है, उन्हीं में मन कहीं हमारा बंध गया, कहीं रम गया, कहीं फंस गया, तो यह जीव की अधमता है। वास्तुतः इस देह का अध्यास हमारा छूटे, हम लोग साधन की उतनी ममता नहीं करते जितना कि साधन से प्राप्त होने वाले सुखों का चिंतन करते हैं। बहुत से साधन हमारे घर में है, उसकी उपयोगिता का महत्व हमारे जीवन में है। साधन कैसा है उसका कम महत्व है, साधन की उपयोगिता क्या है। मानव तन मिला, केवल तन की महत्ता पर ही हम लोग अटक जाएं, यही बहुत हमारे लिए है, तब तो हमने अपने लक्ष्य को समझा ही नहीं। पर साधन जैसा भी है, इस साधन का सदुपयोग परमात्मा के प्राप्ति जन्य साधनों में करने में इसकी सार्थकता कही गई है। भगवान अपने अहेतु की कृपा का वरदान यह प्रसाद हम जीवों को प्रदान किया है, खासकर कलिकाल के वातावरण में। कलयुग जैसे युग में जहाँ हमारे ऋषि मुनिषि महर्षि आत्मवेत्ता सत्पुरुष मनाते रहते हैं कि कलयुग में हमारा जन्म हो जाए, कलयुग में हमारा जन्म हो जाए। कलयुग की निंदा भी है और प्रशंसा भी। निंदा इस अर्थ में है यहाँ की शुद्ध बुद्धि होना ही कठिन है। बुद्धि में विमलता लाना इस युग के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, संभव नहीं, बहुत कठिन है। पर यहाँ छोटे से साधन भी जीव के आत्मकल्याण में साधक बन जाता है। छोटी सी उपासना आत्म तृप्ति तक पहुंचा देता है, आत्मलाभ करा देता है। यही वजह है कि इन पावन कलिकाल की प्रशंसा संतगण किया करते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, है तो सभी युग महिमा वाले, पर कलयुग समयुग आन नहीं। कहा जो नर कर विश्वास, विश्वास हो तो विश्वास होगा तो हम क्या करेंगे, विश्वास पूर्वक गाय राम गुण गण विमल, तो भवतर भी नहीं प्रयास। प्रभु के गुणानुवादों को, गुण गणों को, गुणों का नहीं गुण गणों को, गुण समूहों को निरंतर गाते 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 भवतर भी नहीं प्रयास, भवतर भी नहीं प्रयास, भवतर भी नहीं प्रयास। कोई प्रयास नहीं करना होगा। प्रयास से तात्पर्य इतने छोटे उपादान हैं, ये इतना सहज साधन मिला है जिसमें किसी मिलावट की जरूरत है नहीं। नामाश्रित जो जीव हैं उनमें कहीं संभावना ही नहीं है उनके भटकने की, अगर नाम को उन्होंने स्वीकार किया हो। जो नर कर विश्वास, विश्वास पूर्वक भगवान के चरित्र और नाम को जीवन का आधार मान ले, उस जीव के तरने में कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें मिलावट संभव नहीं है। रकार अकार और मकार है, इनमें हम जो कोई भी चालाकी करेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। न उकार लगा सकते, न इकार लगा सकते। नाम वाला साधन क्यों कहा गया महत्व का, क्योंकि ज्ञान आदि जितने पक्ष के विषय उनके जो प्रतिपादित ग्रंथ आदि हैं उनमें मिलावट कर सकते हैं हम। ज्ञान की व्याख्या करने में भी मिलावट हो सकती है। शास्त्रों के वचन क्या है, हमारी योग्यता क्या है,
हम कहाँ तक ज्ञान को समझे, हम जो प्रवचन करेंगे हो ना हो उसके यथार्थ को हम नहीं बता सके तो गड़बड़ तो हो जाएगा। पर नाम को तो कोई बोले भाले और विशिष्ट दोनों ही स्तर के वक्ता हों, पर नाम की महिमा प्रतिपादन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि नाम में मिलावट नहीं है। किसी युग में था नहीं, आज है नहीं, आगे होगा नहीं। रकार अकार और मकार, इनमें क्या मिलाए हम? ज्ञान की पोथी में तो हो सकता है 2 पेज 2 श्लोक हम मिला सकते हैं, हमारी प्रतिभा हो तो लोग मिला लेते हैं, पर नाम में मिलावट संभव नहीं है। ऐसे जो जिसको प्योर कहते हैं आप लोग, एकदम विशुद्ध जो उपासना के हमारे पास बीज है वह भगवान का नाम है। इस नाम को गृहस्थी भी और साधक भी, संत भी, सिद्ध भी सब अपनाते हैं और उनका जीवन धन्य होता है। पुराणों में वर्णित रहनी के संबंध में वर्णन किया है और हमारे बाबा तुलसी ने दोहावली में रहनी पर में प्रकाश डाला है। हम कभी अकेले नहीं होते, हम परिवार वाले हैं। संत हैं तो उनका भी परिवार, और गृहस्थ हैं तो उनका भी परिवार, परिवार में हैं तो भी परिवार, और जब कभी अकेले हैं तो भी हमारे पास परिवार। हम अकेले गुफा कंदरा में भी हम अपने परिवार के साथ हैं। इन परिवारों का चिंतन किया है हमारे शास्त्रों ने। शास्त्रों के मंत्र हैं धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहनी सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं साधकः। उन भक्तों को भला संसार में पतन का कोई भय है क्या? चाहे समूह में चाहे एकांत में कहीं भी रहते हुए इस प्रकार की रहनी बना लें। परिवार बसावे। एकांत रहने वाले विरक्त संन्यास्तों का भी परिवार इस प्रकार का हो। उनके परिवार में परिवार का स्वरूप है धैर्यम यस्य पिता, धैर्य ही पिता हो। पिता को हम छोड़ आए पर पिता के बगैर काम नहीं चलेगा, चाहे वन में हो चाहे घर में हो तो पिता चाहिए। तो धैर्य ही पिता हो, अथवा धैर्य में पितृवत भक्ति हो। धैर्य का आदर यहाँ तक हो जैसे हम पिता की भक्ति करते। क्षमा च जननी, रहनी किसी कोटि का हो, वन का कि घर का, पर माँ के स्थान पर क्षमा की हम पूजा करें। अर्थात जैसे अपनी माँ की पूजा, क्षमा माँ की पूजा और आदर हमारे अंतःकरण में है, वैसे हमारे जीवन में क्षमा का स्थान माता की भांति हमारी पूज्या क्षमा हो। शांतिश्चिरम गेहनी, परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, पर यहाँ कहते हैं साधक जीवन में शांति ही पत्नी है। शांतिश्चिरम गेहनी, सदा के लिए पत्नी का स्थान शांति को प्राप्त हुआ। सत्यम सूनुरयम, पुत्र नहीं है पर पुत्र हो, पुत्र होना चाहिए। कैसा पुत्र हो? सत्यम, सत्य ही पुत्र है। अर्थात सत्य ही पुत्र है से तात्पर्य है जैसे पुत्र की ममता हमारी होती है ऐसे जीवन में सत्य की ममता हो। सत्य कभी अस्खलित ना हो जाए, सत्य हमारा कभी लड़खड़ा ना जाए। जीवन में सत्य का इतना ऊंचा स्थान और सत्य को हमारे जीवन में इतना महत्व प्राप्त हो जितना हमारे पुत्र का महत्व है। दया च भगनी, बहन भी चाहिए, पर बहन कैसी हो? दया नाम की बहन हो, दया ही भगनी, दया भगनी हो। साधक जीवन में दया की बहुत जरूरत है, दया चाहिए। दया बहन की तरह पूज्या हो। और भ्राता मन संयम, भाई भी चाहिए। साधक अपने जीवन में कोई भाई बनाए, भाई उपलब्ध करे, भाई को पाए तो वह भाई क्या होगा? भ्राता मन संयम, मन का संयम ही भाई है। अपने भाई में भ्रातृत्व का जैसे हम संवहन करते हैं, उनका पालन करते हैं, वैसे मन के संयम में तत्परता हो। जैसे भाई की रखवाली, भाई का रखरखाव, भाई के प्रति ममता, भाई के प्रति सौहार्द,
और भाई के प्रति हम लोग सावधान होते हैं रख रखाव में, उतने अपने मन की रख रखाव में सावधानी चाहिए। भ्राता मन संयम। और जिन विरक्तों ने व्यवहार का त्याग किया है, सज्जा भूमि तलम संतुष्टो येन किंचित, जो गीता दर्शन में कहा गया उसी पक्ष का यहाँ निवेदन है। सज्जा भूमि तलम, जुगाड़ कुछ भी नहीं, कहीं भी कैसे भी कहीं भी सो गए। और दिशोपि वसनम, वस्त्र का भी क्या चिंतन, अगर हो तो ठीक, नहीं तो दिशा दिशा ही वसन। और भोजन की बात करें तो ज्ञानामृतम भोजनम, भरपूर प्रसादी के रूप में ज्ञान को पाए, ज्ञान को पिए, ज्ञान को ही असन के रूप में स्वीकार करें। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृत ही भोजन हो। एते यस्य कुटुंबिनो, ऐसे कुटुंबी वाले जो जन होंगे जो भगवान के प्यारे हैं, कस्मात् भयम साधकः, उन सज्जनों को भय कैसा है इस संसार में, न डरने का, न गिरने का, न पड़ने का, न पतन होने का, कहीं नहीं। इतने बड़े रखवाले हमारे पास हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारा बेटा, हमारी भाई, तो इतने हमारे परिकर हैं, तो हमको गिरने कौन देगा। धैर्य गिरने देता है किसी को क्या। क्षमाशील पुरुषों का पतन देखा है आपने। शांति रखने वाले को कभी देखे हैं कि किसी ने मानहानि किया हो। सत्य का पालन करने वाले का कभी अनादर हुआ है। दया रखने वालों को किसी ने उपेक्षा की है क्या। क्या मन संयमित पुरुष को कभी देखा सम्मान में ठेस पड़ा हो। और जैसे तैसे रहने वालों के लिए कभी किसी ने लांछना किया है क्या। तो ये हमारे परिवार हैं, और ऐसे परिवार हैं जिसमें पूरी कुशलता से हम अपनी दाव जीत कर चले जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तुलसी बाबा ने थोड़ा और सरल कर दिया, कहा हम इतने घुमाएंगे नहीं आपको। आप घर छोड़ के आए तो एक नया घर देते हैं आपको। घर छोड़ के आए तो लो एक नया घर हम तैयार कर देते हैं। मानसकार भगवान तुलसी ने दोहावली में कहा, उनकी मान्यता क्या है। दंपति रस रसना, दंपति रस रसना, दसन परिजन बदन सुगे। दंपति रस रसना, दसन परिजन बदन सुगे। तुलसी हर ही वरण जुग, तुलसी हर ही वरण जुग, संपत्ति सहज सने, संपत्ति सहज सने। हे हरिभक्तों, कभी बन जाए तो इस परिवार को बसाओ, इस परिवार से होने वाले लाभ को हम सब उठावें, लाभ लेवें। का यह परिवार कैसा है, बहुत छोटे से दायरे में विशाल परिवार बसा हुआ है। दंपति रस रसना, रस और रसना, जिह्वा और जिह्वा में जो रस है, ये दोनों पति पत्नी है। रस पति है, रसना पत्नी है। रस रसना दाम्पत्य जीवन है इनका, दोनों दंपति हैं। जब कोई पति पत्नी के संबंध से जुड़ जाए तो एकाकी जीवन का महत्व नहीं है। एकाकी जीवन महत्व नहीं रखता तो क्या करे, परिवार में जाए तो 10 अन्न परिजन, ये दांतों की जो क्यारी लगी हुई है अपनी, ये सब के सब हमारे परिजन हैं, परिवार हैं। का इतना बड़ा परिवार कर लिया और वैवाहिक जीवन हो गया तो घर चाहिए। बिना घर में इतने बड़े परिवार कहाँ बसाए जाए। का बदन सुगे, अपना मुंह ही अपना सुंदर घर है। हमारा मुंह घर हो गया, दंतावलियां परिवार हो गए, पति पत्नी जिह्वा और उसके रस हो गए। का इतना बड़ा परिवार हुआ, इतने परिजन हो गए, वैवाहिक जीवन भी है, घर भी बढ़िया मिल गया, तो क्या बिना बच्चे के घर को कोई सुखी मानेगा। बच्चों की किलकारी तो चाहिए। हाँ, इतने बड़े पूरे परिवार में 2 बच्चे खेलते रहे तो आनंद आता है। तो कहा तुलसी हर ही वर्ण जुग, भोलेनाथ के हृदय में विराजमान जो 2 वर्ण है। 2 वर्ण, वर्ण माने वर्ण माने अक्षर भी, वर्ण माने बच्चे भी। रा और नाम, नाम के बच्चे खेलते हैं बाबा भोलेनाथ के मानस पटल पर। उनके मानस धरातल पर में खेलने वाले रकार अकार मकार रा और माँ, ये दोनों वर्ण, वर्ण मने बच्चा भी, वर्ण मने वर्ण अक्षर भी। तो तुलसी हर ही वर्ण जुग, बाबा भोलेनाथ के आंगन में खेलने वाले दोनों बच्चों को पकड़ लो, बाबा हम खिलाएंगे।
तो अपना परिवार बसाया, उन 2 बच्चों को ले आओ, अब अपने घर में खेलने कूदने का अवसर प्रदान करो। तो फिर कहा बाबा इतना बढ़िया जुगाड़ आपने दिखाया, परिवार बसा दिया, बच्चे भी हो गया, खाने पीने के कोई जुगाड़ है नहीं, तो बिना धन के परिवार चलता है क्या? लालन पालन भी होने के साधन चाहिए, कुछ न कुछ जुगाड़ तो चाहिए गृहस्थी के लिए। संपत्ति क्या होगी, बिना संपत्ति के परिवार चलाना मुश्किल होता है। तो बाबा तुलसी ने कहा परिवार चलाने की हम आपके पास अपार संपत्ति देने जा रहे हैं। संपत्ति क्या है? संपत्ति सहज स्नेह, संपत्ति सहज स्नेह, सहज प्रेम जो अंतःकरण का उपज कर आएगा, इसी से हमारे बच्चे पल जाएंगे। राव और माँ को पालना हो तो इनको दूध नहीं पिलाना होता, स्नेह पिलाना होता है। राव और माँ को लालन पालन देने के लिए दूध पिलाने की जरूरत नहीं, सहज स्नेह पान कराओ, स्नेह पी करके हमारे राम जी पल जाएंगे। राव और माँ को अपनी जिह्वा पर खेलने के अवसर प्रदान करो, ये नाम अपनी जिह्वा पर नाचते रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे मंगलमय भगवान के चरित्र हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता